बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर गार्डनर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फ्रेंड अली अहमद बाजवा और मैं वेलकम कहता हूं आपको अपने ग्रुप में और अपने यूट्यूब चैनल पे। ये मेरे पास हिबिस्कस की कॉमन वैरायटी है जिसके पे रेड फ्लावर इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं और इस पे मैं डिफरेंट कलर्स की इसकी जो दूसरी वैरायटीज़ हैं उनकी ग्राफ्टिंग करने लगा हूँ। मेरे साथ रहिएगा। इसके साथ साथ इस पर एक एलमंडा की भी मैं तजर्बाती ग्राफ्टिंग करूँगा। अगर सक्सेसफुल हो गई तो उस पर भी बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं एलमंडा की। ये एक कटिंग मैं लेके आया हूँ इस मकसद के लिए। ये देखें कितना प्यारा फ्लावर है इसका। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये पिंक कलर है इसकी ऐसे ऑन लाऊंगा, जिसकी ग्राफ्टिंग मैं नॉर्मल रेड कलर के हिबिस्कस पे करूँगा। तो इसका मैं एक कटिंग इसकी ले लेता हूँ। ये जी मैंने इसकी कटिंग ले ली। कटिंग के लिए इसकी हमेशा ब्राउन वुड जो है वो इस्तेमाल करें, जो थोड़ी सी हार्ड हो। जो बिल्कुल ग्रीन और फ्रेश वुड है ये वाली कटिंग आप ना लें। अब ये मल्टी कलर इंशाल्लाह उस पर प्रोड्यूस होंगे। ये ब्राइट रेड में डबल फ्लावर है हिबिस्कस में। एक कटिंग मैं इसकी लेता हूँ। ये एक नई वैरायटी है। ये पीच में डबल फ्लावर में है। ये देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत है। तो एक इसकी कटिंग लेते हैं। ये जी इसकी कटिंग ले ली हमने। ये एक और हिबिस्कस की बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। ये डबल शेड में है, पिंक में। तो एक कटिंग इसकी ले लेते हैं। ये जी यहाँ से हमने इसकी भी एक कटिंग ले ली। ये एलमंडा की बुश है। तो इसका भी मैं ये सोच रहा हूँ कि इसकी ग्राफ्टिंग मैं हिबिस्कस पे करूँ। बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है इसका माशाल्लाह। ये देखें आप, इतना प्यारा फ्लावर है। तो अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो हिबिस्कस पे जो है फिर ये इसकी भी ग्राफ्टिंग पॉसिबल हो जाएगी। तो एक ब्रांच इसकी मैं यहाँ से ये ले रहा हूँ। जी ये सेकंड वैरायटी है पीच कलर में। मैं इसकी भी कटिंग लेता हूँ। नीचे वाली ब्रांचेस जो हैं वो सिलेक्ट करता हूँ ताकि ये वैसे भी प्रूनिंग में ज़ाया हो जाती हैं। तो ये मैंने इसकी एक ब्रांच सेलेक्ट कर ली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली ग्राफ्टिंग मैं इस ब्रांच पे करने लगा हूँ। इसके लिए इसको बिल्कुल यूँ स्मूथली इसमें एक कट प्रोड्यूस करें। जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं इसके और जो ब्रांचेस हैं उनको एहतियात से रिमूव कर दें। ये हमने इसको रिमूव कर दिया और ये इसका कट एंड है। अब इसमें किसी शार्प टूल की मदद से इसके बिल्कुल सेंटर में एक वर्टिकल कट ये प्रोड्यूस करें एहतियात से। इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करें क्योंकि ये काम जो है इसमें शार्प नाइफ होने की वजह से, शार्प एज होने की वजह से हाथ भी ज़ख्मी हो सकता है। अब ये मेरे पास कटिंग है एक पीच वैरायटी, पिंक वैरायटी सॉरी, उसकी। तो
इसको इसके मोटाई के मुताबिक यहाँ से मैं इसको काट लेता हूँ। तकरीबन उतनी ही मोटी बन रही है जितनी कि मोटी वो ब्रांच है। ये मैंने इसको काट लिया। एक्स्ट्रा इस पे भी जो ब्रांचेज अगर हैं तो इनको रिमूव कर दें, बर्ड्स नई पैदा हो जाएंगी। आगे से कट कर दें। ये मैंने इसकी कलम ली। अब इसको वेज शेप में तैयार कर लें। दोनों साइडों से। इसकी लकड़ी ज़रा हार्ड होती है, इसलिए कलम अच्छी बन जाएगी दोनों साइडों से। और इसकी लंबाई इतनी को होनी चाहिए जितनी के आपके पास आपने वर्टिकल कट ये प्रोड्यूस किया है, इसके मुताबिक इसकी लेंथ होनी चाहिए। इसको वी ग्राफ्टिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें ये वी शेप में हमने ये कट प्रोड्यूस किया है। और स्टेरलाइज हमेशा आपने ये चाकू इस्तेमाल करना है क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इसका ये मैंने इसके ऊपर स्प्रे करके पहले इसको स्टेरलाइज कर लिया था। अब ये जो कटिंग हमने प्रोड्यूस की है इसकी मोटाई के मुताबिक इसमें हम एडजस्ट कर देते हैं। इतना ही कट हमने लेंथ वाइज इसमें लगाया। अब इसमें ये हमने कटिंग फिक्स कर दी। ये फिक्सेशन जो है बड़ी सिमेट्रिकल होनी चाहिए, दोनों साइडों से बराबर। इसको आपने इसके अंदर यूँ लगा देना है और इसके बाद इसको ग्राफ्टिंग टेप से लपेट देना है। ये ग्राफ्टिंग टेप है, इससे इसको मज़बूती से यूँ कस के आपने लपेट देना है। यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि जितना मज़बूती से आप इसको लपेटेंगे आपकी ग्राफ्टिंग की जो सक्सेस है उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके इर्द गिर्द ये लपेटते जाएं बहुत मज़बूती से। इसके एंड आपस में अच्छी तरह से अटैच हो जाने चाहिए। जो यूनियन है उससे थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा भी आप ग्राफ्टिंग टेप से कवर कर दें क्योंकि इसको हमने एयर टाइट भी करना है, इसको वाटरप्रूफ भी करना है, तभी ये यूनियन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। ग्राफ्टिंग यूनियन जितना भी लंबा है, जहाँ तक भी आपने जितनी डेप्थ तक इसमें सयोन लगाया है वो सारा इससे कवर होना चाहिए टेप से और मज़बूती से जो है वो थ्रू आउट इट्स होल लेंथ ये लगा होना चाहिए। ये ग्राफ्टिंग टेप आपको इजीली मार्केट से मिल जाती है, जहाँ पे ये गार्डनिंग एक्सेसरीज़ होती हैं। बहुत यूज़फुल है, बहुत बारीक सी होती है, ये स्ट्रेचेबल थोड़ी सी होती है। ये जी हमने इसको लगा दिया। अब इसको इस पे हमने टाई अप कर देना है, घेरा लगा देनी है। तो इस तरह से करके हम इसी टेप से इस पे यूँ घेरा लगा देंगे।
ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इसको लूज़ नहीं होना चाहिए, ये आपने टाइट करके कस के बांधनी है ताकि ये जो ग्राफ्टिंग यूनियन है ये अच्छी तरह से कवर हो जाए। ये मुकम्मल तौर पे कवर होगा तो फिर जो है ये ग्राफ्टिंग सक्सेस हो सकती है। अब ये जो बाकी इसका ये यूनियन है, बाकी पार्ट है, इसको हम एक पॉलीथिन बैग जो है उससे कवर अप करेंगे। इस बैग से, ये बैग से हमने इसको यूँ कवर अप कर दिया और जो ग्राफ्टिंग यूनियन है उसका लोअर मोस्ट एंड जो है उससे भी थोड़ा सा नीचे इसको होना चाहिए। ये इसकी नमी को बरकरार भी रखेगा और इसको एयर टाइट और वाटरप्रूफ भी रखेगा। इसको नीचे से यूँ बांध दें, इस तरह से नीचे से इसको मजबूती से जब आप बांधेंगे तो ये सारा सिस्टम एयर टाइट हो जाएगा। और इसमें पैथोजेंस की एंट्री या फंगल अटैक वगैरह जो है वो कम से कम होगा। ये हमारी एक ग्राफ्ट तैयार हो गई। इसी तरह हम दूसरी ग्राफ्ट जो हैं ब्रांचेस पे वो भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय डियर गार्डनर्स। ये हिबिस्कस के प्लांट पे मैंने डिफरेंट वैरायटीज़ की ग्राफ्टिंग की थी, तो इसको ग्राफ्ट किए हुए आज काफ़ी दिन हो गए हैं। आज 15 अक्टूबर है और मैंने 27 सितंबर को इसकी ग्राफ्टिंग की थी। तो आज मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर इन ग्राफ्ट्स में से इसकी बर्ड्स जो हैं वो निकलना शुरू हो गई हैं कुछ वैरायटीज़ में। ये देखें, तो मैं इसको अब खोलता हूँ इनकी थैलियों को, क्योंकि इसके अंदर ये ज़्यादा देर तक रहीं तो फिर ये ख़त्म हो सकती हैं। इसलिए मैं इसको ये थैलियाँ इसके ऊपर से रिमूव करने लगा हूँ और इसको आपके साथ मैं शेयर भी करता हूँ। ये प्लास्टिक पॉट में मैंने ये मदर प्लांट इसका उगाया हुआ था जिसके ऊपर मैंने ग्राफ्टिंग की है। वो इसकी बेसिक वैरायटी है जिसमें रेड कलर के फ्लावर होते हैं। तो मैंने इसके ऊपर पीच और दूसरे कलर सिंगल और डबल हिबिस्कस उनकी ग्राफ्टिंग की है। तो ये पहली ग्राफ्ट जो है उसका ये देखें जी रिज़ल्ट, माशाल्लाह। ये इसकी यहाँ पे ये ग्राफ्टेड सरफेस है। तो अभी मैं इसके ऊपर से थैलियाँ निकालूँगा। ये जो ग्राफ्टिंग टेप है इसको अभी मैं नहीं हटाऊँगा। तो ये देखें नई बर्ड्स निकल रही हैं इस ग्राफ्ट पे। अब दूसरी खोलते हैं। इसमें भी मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये सक्सेसफुल रही है, क्योंकि इसके अंदर भी जो बर्ड्स हैं सायोन पे वो स्प्राउट कर रही हैं। ट्रांसपेरेंट बैग में से ये नज़र आ रही हैं। इसको एहतियात के साथ यूँ खोल के इसको जो है वो शॉपर को हम रिमूव कर देते हैं। और आप ये देखें, ये इसके जो पुराने लीफ थे इसके ऊपर वो सूख के ख़त्म हो गए हैं और ये नई बर्ड्स ये स्प्राउट कर रही हैं। और इसमें यहाँ पे ये ग्राफ्टिंग पॉइंट है। ये ग्राफ्टिंग टेप अभी कुछ दिन रहने देंगे इसके ऊपर। और अब इसको खोलते हैं। ये कैलिएंड्रा की इसके ऊपर मैंने लगाई थी।
ये डिफरेंट वैरायटी थी, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुई, ये सूख गई है क्योंकि ये प्लांट ही और था। इसकी मैंने इसके ऊपर ग्राफ्टिंग की थी तो ये खुश्क हो गई है बिल्कुल, ये सक्सेसफुल नहीं हो सकी। तो इसको मैं यहाँ से अब कट कर देता हूँ। ये रही जनाब ग्राफ्टिंग इसकी, इसके ऊपर वाली शाख जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसको अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। बाकियों में भी ऐसे ही किया हुआ था मैंने, लेकिन बाकी सक्सेसफुल हो गई हैं। ये वैरायटी डिफरेंट होने की वजह से, ये प्लांट डिफरेंट होने की वजह से इसकी सक्सेस मुझे नहीं मिल सकी। मेरा ख्याल था कि इसके ऊपर शायद ये भी ग्रो कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो इसकी जनाब ये इसके ऊपर मैंने ये टेप चढ़ाई हुई थी, ये देखें यहाँ पे ये ग्राफ्टिंग यूनियन था। अब इसके ऊपर दो वैरायटीज़ और रहती हैं अभी, ये टॉप पे और एक ये साइड पे। इसको भी मैं खोलता हूँ और इसमें भी देखता हूँ इसके ऊपर पिंक वैरायटीज़ और पीच कलर में और डार्क रेड कलर में, डबल, सिंगल, ये मुख्तलिफ वैरायटीज़ मैंने इसके ऊपर लगाई थी। ये देखें ये जो खुश्क हो रहे हैं पत्ते, तो इनके ऊपर फंगस भी लग गई है मॉइस्चर की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर बैग चढ़ाया हुआ था। तो ये नई इसकी बर्ड्स स्प्राउट हुई हैं, पुराने वाली जो हैं ये इसके पत्ते ये खुश्क हुए हुए हैं, उनके ऊपर फंगल अटैक भी हुआ हुआ है। अब इसको धूप लगेगी तो ये ठीक हो जाएगा, नई बर्ड्स जो हैं उनको ग्रो करने का मौका मिलेगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं बहुत सक्सेसफुल रही है। इसी तरह ये टॉप पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भी टॉप वाली भी सक्सेसफुल रही है क्योंकि बाहर से ये नज़र आ रही है। इसमें ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इसके अंदर से ग्रीनिश आपको इसकी नई बर्ड नज़र आ रही है। ये ग्राफ्टिंग भी सक्सेसफुल रही है। एक ही प्लांट के ऊपर आप डिफरेंट वैरायटीज़ की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और इस तरह से मेरे पास अब ये हिबिस्कस जो है इसके ऊपर 5 मुख्तलिफ कलर जो हैं वो लगेंगे, 5 मुख्तलिफ कलर के फ्लावर खिलेंगे। ये देखें जी, ये यहाँ पे ग्राफ्टिंग की थी, इसकी ग्राफ्टिंग टेप अभी मैं रिमूव नहीं कर रहा। ये नई बर्ड से इसकी निकली हैं। अब इसको ऐसा सच रहने देते हैं कुछ दिन और फिर इसका देखते हैं नेक्स्ट क्या ग्रोथ होती है इसकी। इसको बड़े पार्ट में भी शिफ्ट करेंगे और कुछ फर्टिलाइज़र भी ऐड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय डियर गार्डनर्स। ये आप मेरे हिबिस्कस के प्लांट को देख रहे हैं जिसको 27 सितंबर 2020 में मैंने ग्राफ्ट किया था और इसके ऊपर 5 मुख्तलिफ कलर्स की वैरायटीज़ की मैंने ग्राफ्टिंग की थी। एक इसके साथ साथ एलमंडा जो एक डिफरेंट प्लांट है उसकी भी ग्राफ्टिंग की थी, लेकिन वो एलमंडा की सक्सेसफुल नहीं हो सकी और बाकियों की सक्सेसफुल हो गई। थैलियाँ कुछ दिन पहले मैंने तकरीबन 10 दिन पहले ये रिमूव कर दी हैं। आज 25 अक्टूबर है 2020 और अब ये देखें इसकी बर्ड्स जो हैं वो ग्राफ पे स्टार्ट हो गई हैं, इसकी ब्रांचेस बनना शुरू हो गई हैं, पत्ते थोड़े बड़े हो रहे हैं। यहाँ पे आप इन ग्राफ्ट्स में भी देखें,
अब इनका यूनियन 1 माह गुजरने के बाद काफ़ी मज़बूत हो चुका होगा, इसलिए आज मैं इनमें से जो ये ग्राफ्टिंग टेप है इसको रिमूव कर दूंगा ताकि इसमें मज़ीद कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह ना हो और ये एक्सपोज़ हो जाए। तो ये मैं इसकी टेप जो है वो रिमूव कर देता हूँ। टेप को रिमूव करते वक्त बहुत एहतियात से काम लें कि कहीं दोबारा से ये जोड़ उखड़ ना जाए, इसलिए बहुत एहतियात से इस टेप को आपने रिमूव करना है जॉइंट में से, ताकि यूनियन जो है वो दोबारा से उखड़ ना जाए। ये रहा जी इसका ग्राफ्टिंग यूनियन। वी शेप ग्राफ्टिंग यहाँ पे मैंने की थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ये सक्सेसफुल रही है। ये एक बर्ड दूसरा है रूट स्टॉक की, तो इसको मैं उतार देता हूँ। सिर्फ ऊपर वाली बर्ड्स जो हैं सयोन की वही ग्रो करें। ग्राफ्टिंग टेप के रिमूवल के बाद ये रहे जनाब इनकी मौजूदा सिचुएशन। अभी ये ड्राई एनवायरनमेंट को जब फेस करेंगे तो ये भी ड्राई हो जाएंगे और ये ग्राफ्टिंग टेप की वजह से ये जो इसमें नमी आई हुई है ये ख़त्म हो जाएगी और ये सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक ये वाला ही है और एक जो है ये वाली है। तो ये सारी इंशाल्लाह अच्छी तरह से ग्रो करेंगी और आपके साथ इसकी अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। आप भी नए पौधे ख़रीदने की बजाय अगर आपके पास कोई इसकी कोई एक वैरायटी है तो दूसरी वैरायटीज़ के कहीं ना कहीं से कटिंग्स लेके तो ख़ुद से ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहा कीजिए और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।